हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट मास्टर। और आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति। और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी वैकेंसी निकाली है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, female staff nurse, assistant selection officer, audit assistant, junior translation officer, junior engineer civil, stenographer computer operator, catering assistant, junior secretariat assistant, lab attendant, mess helper एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। दो जगहों पे आपको ये जॉब मिलेगी, पहला हेडक्वार्टर्स में और दूसरा स्कूल्स में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो हेडक्वार्टर है नवोदय विद्यालय समिति की, जो कि नोएडा में है, उन्होंने ये वैकेंसी निकाली है। और ये जो वैकेंसी है मैंने आपको बता दिया है कि ये आपको हेडक्वार्टर्स और रीजनल ऑफिसेस और आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। बात की जाए कि किन किन पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है, तो पहला जो पोस्ट है वो असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए, पोस्ट कोड 1 है इसका। और इसमें कुल 5 वैकेंसी है, 3 यूआर के लिए है, एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है और एक एसटी के लिए है। बात की जाए असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे कुल 2 वैकेंसी है और दोनों यूआर के लिए है। फीमेल स्टाफ नर्स की बात की जाए तो यहाँ पे कुल वैकेंसी 82 है और यूआर में 35 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 7 वैकेंसी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 22 वैकेंसी है, एससी में 12 वैकेंसी है, एसटी में 6 वैकेंसी है और विजुअली हैंडीकैप्ड में 1 वैकेंसी है, ओएच में 2 वैकेंसी है और अदर्स में 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात की जाए तो 6 वैकेंसी यूआर में है, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में है, 1 वैकेंसी ओबीसी एनसीएल में है, 1 वैकेंसी एससी में है, 1 वैकेंसी एसटी में है और 1 वैकेंसी ओएच में है और ईएक्सएम में 1 वैकेंसी है। बात की जाए ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी की, तो इस टोटल वैकेंसी 11 है, 3 वैकेंसी यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में 1 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी एससी में है, 1 वैकेंसी एसटी में है और 1 वैकेंसी ईएक्सएम में है। बात की जाए जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर की, तो इसमें टोटल वैकेंसी 4 है, 3 वैकेंसी आपका यूआर में है, 1 वैकेंसी आपका ओबीसी एनसीएल में है, 1 वैकेंसी ओएच में है। बात की जाए जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो इसमें टोटल वैकेंसी 1 है जो कि यूआर में है। स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे स्टेनोग्राफी में, यहाँ पे कुल वैकेंसी 22 है, 10 वैकेंसी यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी है, ओबीसी में 6 वैकेंसी है, एससी में 3 वैकेंसी, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, ओएच में 1 वैकेंसी है और ईएक्सएम में 2 वैकेंसी है। बात की जाए कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो यहाँ पे 4 वैकेंसी टोटल आई है, 2 वैकेंसी यूआर में है, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में है, 1 वैकेंसी ओबीसी में है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 8 है और ये जो पोस्ट आएगा वो कहां पे है, तो वो हेडक्वार्टर्स और रीजनल ऑफिसेज में है। यूआर में 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है, ओबीसी में 2 वैकेंसी है, एसटी में 1 वैकेंसी और ईएक्सएम में 1 वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात की जाए तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी 622 है, यूआर में 254 है, ईडब्ल्यूएस में 62 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 167 है, एससी में 93 है, एसटी में 46 है, ओएच में 7 है, वीएच में 6 है, एचएच में 6 है, अदर्स में 6 है, ईएक्सएम में 62 है। बात की जाए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, तो इसमें टोटल वैकेंसी 273 है, 113 आपका यूआर में है, 27 ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में 73 है, एससी में 40 है, एसटी में 20 है, ओएच में 4 है, एचएच में 4 है, अदर्स में 3 है और ईएक्सएम में 27 है। लैब अटेंडेंट की बात की जाए तो इसमें टोटल वैकेंसी 142 आई है, यूआर में 59 है, ईडब्ल्यूएस में 14 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 38 है, एससी में 21 है, एसटी में 10 है, ओएच में 2 है, वीएच में 1 है, एचएच में 2 है, अदर्स में 1 है और ईएक्सएम में 4 है। बात की जाए मेस हेल्पर की, तो इसमें 629 वैकेंसी आई है, 257 यूआर में है, 62 ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी एनसीएल में 169 है, एससी में 94 है, एसटी में 47 है, ओएच में 6 है, वीएच में 8 है, एचएच में 6 है, अदर्स में 6 है, ईएक्सएम में 62 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात की जाए तो ये हेडक्वार्टर्स में आपको जॉब मिलेगी, यूआर में 14 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी एनसीएल में 5 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ओएच में 1 है, ईएक्सएम में 3 है। अब बात की जाए सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और पे स्केल क्या मिलेगा। तो असिस्टेंट कमिश्नर का जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 4 का रहेगा। इसमें 78,800 से लेकर के 2,09,200 तक आपको पे स्केल मिलेगा। इसमें आपको मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज चाहिए, साइंस चाहिए, कॉमर्स चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो बात की जाए असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें लेवल 11 का आपको सैलरी मिलेगा, लगभग में 67,700 से लेकर के 2,08,700 रुपए तक का आपको पे स्केल मिलेगा। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए और 8 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स की बात की जाए तो लेवल 7 का आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो 12 चाहिए। ग्रेड ए 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होने चाहिए नर्सिंग का, या फिर बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात की जाए तो लेवल 6 का यहाँ पे आपको सैलरी दिया जाएगा, और इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट की बात की जाए तो लेवल 6 का यहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, और जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगा वो आपका बीकॉम होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात की जाए तो यहाँ लेवल 6 का आपको सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपका हिंदी या इंग्लिश में, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क में। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात की जाए तो लेवल 5 का आपको यहाँ सैलरी दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो यहाँ पे लेवल 4 का आपको सैलरी दिया जाएगा। यहाँ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th का है, और आपको शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात की जाए तो लेवल 4 का आपको पे स्केल मिलेगा। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन चाहिए, और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन में। बात की जाए कैटरिंग असिस्टेंट की तो लेवल 4 का आपको जॉब मिलेगा, और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th का दिया गया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात की जाए तो लेवल 2 का आपको सैलरी मिलेगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 12th रखा गया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट भी देना होगा 30 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट का हिंदी में। इलेक्ट्रिशियन का प्लम्बर की बात की जाए तो लेवल 2 का आपको पे स्केल मिलेगा, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो 10th चाहिए, और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात की जाए तो लेवल 1 का आपको सैलरी दिया जाएगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10th है या फिर 12th है। मैथ हेल्पर की बात की जाए तो लेवल 1 का आपको सैलरी मिलेगा। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10th मांगा गया है, और आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात की जाए तो लेवल 1 का आपको सैलरी दिया जाएगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10th रखा गया है। जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स रखा गया है, तो आप इन चीज को चेक कर लीजिएगा। मैं इस नोटिफिकेशन को अपने चैनल पर भी डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर के इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसके वेबसाइट पर भी जाकर के इस चीज को चेक कर सकते हैं। बात की जाए मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो यहाँ पे 7 तरीके से बता दिया गया है कि कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट and interview put together for the post of assistant commissioner administration, junior engineer. The decision of NVS about the mode of selection to these notified posts are eligible, and eligibility condition of the applicants for interview shall be final and binding. No correspondence will be entertained in this regard. However, in the case of female staff nurse, assistant section officer, audit assistant, junior translation officer, computer operator, catering assistant, lab attendant, and multitasking staff, the selection to the post will be done on the basis of the performance of candidate in CBT only. For the post of stenographer, junior secretariat assistant, electrician cum plumber, mess helper, candidates shortlisted on the basis of CBT will be called for trade skill test, which will be of qualifying in nature only and carries no weightage. तो मैं आपको बता दूं कि आपको 2 तरीके से आपको यहाँ सिलेक्शन होगा। कुछ पोस्ट के लिए इन्होंने कंप्यूटर टेस्ट रखा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा है, और इंटरव्यू भी रखा है, और कुछ पोस्ट के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट रखा है, और कुछ पोस्ट के लिए इन्होंने स्किल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों रखा है। तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कि आप जिस फॉर्म के लिए भर रहे हैं वो उसमें कौन सा चीज मान्य होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा सिर्फ, या इंटरव्यू भी देना होगा। यहाँ पे बात की जाए नेम ऑफ द सिटीज की, कहाँ आप एग्जामिनेशन भर सकते हैं, तो इन्होंने बहुत ही लंबी चौड़ी एक लिस्ट दी हुई है कि आपको अपने अगल बगल में कोई भी एक ऐसा प्लेस चूज करना है जहां पे आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। बात की जाए कि आप किस तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट दे दी है, आप वहां पे जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और सिलेबस जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा सिलेबस को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर ले, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं और आपको सिलेबस नहीं मालूम होता है तो आपको एग्जामिनेशन देने में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। इसलिए मैं इस नोटिफिकेशन को अपने चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर के इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं देख पाया हूं काफी अच्छा है, जो लोग मेहनत करेंगे अच्छे तरीके से उनका एग्जाम यहाँ पे निकल जाएगा। जो फॉर्म भरा जाएगा वो www.navodaya.gov.in पे भरा जाएगा। बात की जाए कि क्या आपका एग्जामिनेशन फी होगा, तो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए 1500 रुपए का आपका एप्लीकेशन फी है। फीमेल स्टाफ नर्स का 1200 रुपए का एप्लीकेशन फी है, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जेनरिक कैडर, इलेक्ट्रीशियन का प्लम्बर का आपको 1000 रुपए का फी है। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ का 750 रुपया आपका एप्लीकेशन फी है। यहाँ पे बहुत अच्छा चीज बता दिया गया है कि द एप्लीकेशन प्रिंट आउट will also have to be submitted during the document verification at the time of interview. Document verification along with the self-attested copies of the certificate in support of age, qualification, experience, caste, non-creamy layer, physical disability and economically weaker section as applicable. इन्होंने बता दिया है कि अगर आप एग्जाम निकाल लेते हैं तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय सबमिट किया है उसको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना होगा। जो इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो आपका 10/2/2022 है, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप इसको आराम से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4 में आपका सारी चीजें दे दी गई है कि आपका किस तरीके का फॉर्मेट रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट का, ईडब्ल्यूएस का, एक्स सर्विसमैन का। तो ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वीडियो के लिए आप बने रहिए एम्प्लॉयमेंट मास्टर के साथ। थैंक यू।